आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि देखो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देखो निकाली है आपकी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप लोग मुझसे ये कहोगे सर कि ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, 2 साल का या 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद का क्या? देखिए बेनिफिट इस जॉब का ये है कि आप अगर क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी और गवर्नमेंट एजेंसी में कल को जॉब करने के लिए जाते हो किसी पीएसयू के अंदर, तो यहाँ का जो जॉब एक्सपीरियंस का वो चीज है ना, वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। साथ ही में अगर आप अप्लाई कर भी देते हो तो यहाँ पे आपको 60,000 45,000 रुपये एटलीस्ट मिल रहा है महीने का, तो आपका कोई नुकसान है नहीं। आप यहाँ पे काम करिए, उसके साथ में आप अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो पैरेलल में, या आपको कुछ और चीजें मान लो करनी है, कॉर्पोरेट लॉ का कुछ भी करना है, यहाँ का एक्सपीरियंस आपको फालतू नहीं जाएगा, पैसा भी आपका एक मंथली आता रहेगा। तो और प्लस नोएडा में भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, तो ठीक ठाक जगह है, गोरखपुर भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के हिसाब से बहुत सही यहाँ का जॉब का वो है, तो अप्लाई जरूर करिएगा। लास्ट डेट बेसिकली बता दूं 8 ऑफ आपकी नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अगर आपको अप्लाई करना हो यार कर दो, काम आपको जरूर आएगा। अब इसकी थोड़ा सी डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली देखो 5 यहाँ पे पोस्ट निकाली है इन लोग ने, जिसमें इन्होंने कहा कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स और लीगल प्रोफेशनल्स चाहिए, तो कम से कम 3 पोस्टें तो होंगी लीगल की, मोटा मोटी मान के चलो। एज लिमिट इन्होंने दे दिया यार कि 35 साल तक, अगर आप उससे कम हो तो आप अपना आ जाओ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एंगेजमेंट पीरियड है वो बेसिकली 2 साल का है, लेकिन इसमें अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट मैं अभी खोल के आपको दिखाऊंगा, उसमें एक्सटेंशन का भी क्लॉज इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि भाई देखो आपका जो प्लेसमेंट वगैरह होगा, अगर नोएडा में होता है तो 60,000, और अगर सिंदरी या गोरखपुर में होता है तो 45,000 मिलेगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको जो काम करना है वो समझ लो कि आपको ऑपरेशनल लेवल एग्जीक्यूशन करना है। अपने जो काम यहाँ पे रहेंगे इन लोग के, उसमें बेसिकली आपका जाना होगा अलग अलग लीगल फोरम्स में, वहां पे जाके मान लो केस के रिगार्डिंग जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पीएसयू का अपना होगा वो आपको करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको असिस्ट करना होगा उनके काम में, जैसे मान लो फाइलिंग हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, कोई लीगल आपका मैटर है उसके अंदर आपको चीजें देखनी है, किसी से आपको मान लो डील करना है किसी को, वो सब चीजें आपका बेसिकली रहेगा। तो ग्राउंड लेवल वर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस आपको एक मिलने का अच्छा वो स्कोप रहेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं आपका कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 55% मार्क्स सीधे सीधे मांगा है रेगुलर एलएलबी के अंदर में। तो अगर 5 साल का है, 3 साल का है, 55% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर होना इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना। ये एक वो है। उसके अलावा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि भैया देखो अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एक प्रेफरेंस ये लोग अपना देंगे, इन्होंने सीधे सीधे इस चीज को बोल दिया। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लोग मांग रहे हैं वो भी बेसिकली इस चीज के लिए मांग रहे हैं कि हाँ भाई आपने कहीं किसी फर्म में लिटिगेशन में अगर आपने एक्सपीरियंस बटोरा है, या आपने कहीं कॉर्पोरेट लॉ में अपना एक्सपीरियंस करा है या कुछ वैसा करा, उस टाइप का एक्सपीरियंस इसलिए लोग मांग रहे हैं। तो मैक्सिमम आप जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों ने अपने जो एलएलबी के टाइम पे एक्सपीरियंस है वो आपने किया ही होगा, वरना आप अगर ग्रेजुएट पहले से ही हो चुके हो तो आप 1 आध साल से काम कर ही रहे होगे लॉ फील्ड के अंदर। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, होगा जरूर, बस अपना आपको उसको अप्लाई करने के टाइम पे सब कुछ बता देना है। फिर उन्होंने ये बता के रखा हुआ है कि कैसे आपको भैया ये सब अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो वेबसाइट दी है www.fertcorp.in, यहाँ पे आपको जाके बेसिकली जो गाइडलाइंस है वो सब पढ़ लेनी है, और अप्लाई अपना जो करना है आपको इनको मेल के थ्रू यहाँ पे बेसिकली करना है fertcorpindia.nic.in में विद इन द 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो इनका जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट था वो अक्टूबर के आसपास 8 तारीख के आसपास पड़ा था, 30 दिन 8 अपना जो नवंबर है 8 नवंबर तक इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आप थोड़ी सी और चीजें अगर आप जाते हो यहाँ पे देखने के लिए कि जो आपका दूसरा इनमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा दूं। पहला यहाँ पे आप लोग यार ये देख लो कि ये एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मांग रहे हैं उसमें इन्होंने मैंने आपको पहले बता दिया, एज का ही बता दिया मैंने। प्रोसीजर बेसिकली इन लोग का क्या है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, फिर आपका विया ऑनलाइन मोड यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू होगा कि आपको बुलाया गया नहीं बुलाया गया। फिर जब ये आ जाएगा तो आपको 15 दिन के अंदर ये लोग अपना एंगेजमेंट लेटर ये सब चीज़ें भेजेंगे। फिर 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए वो सब अपना मेल को जवाब देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें ये सब आपका होगा। फिर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा, डेटा जितना आपका सारे एप्लीकेंट्स का है वो अपना टेबलर फॉर्म में यहाँ पे ये लोग उसको कोलेट करके रख देंगे। उसके बाद आपका सीधे यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होगा सिलेक्शन कमेटी के आगे में, जहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो यहाँ पे 3 टाइम्स होगी, जितने यहाँ पे एप्लीकेशंस जो आपके टोटल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिकली मार्क्स दिए जाएंगे बेस्ड अपॉन अपना एक्सपीरियंस के डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के लिए, और 20 मार्क्स आपका जो इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से अपना छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो 30-30-20 के हिसाब से दिया गया है। 30 आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास वो जितना है, एक्सपीरियंस का आपको 30%, और आपका इंटरव्यू के अंदर 20 मार्क्स का बेसिकली खेल हो गया। यहाँ पे जो बोर्ड है वो आपको दिख ही रहा है कि कौन कौन यहाँ पे मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे। फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके इंटरव्यू के बाद में यहाँ पे बेसिकली निकाली जाएगी, और
यहाँ पे इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है 20 यहाँ पे अवॉइड किए जाएंगे अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो। इसके अलावा अपना एफसीआई की वेबसाइट वो अपना पोस्ट वगैरह हो जाएगा, फिर अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा तो उसके हिसाब से सब कुछ होगा, ये आपका है। उसके बाद टेन्योर की इन्होंने देखो बात की है ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 2 साल तो एक पहले रहेगा, फिर ये 5 साल तक आपका इंक्रीज होगा, +1 वो भी डिपेंड करता है कि आपका एनुअल रिपोर्ट आ रही है, फिर उसके ऊपर से आपको देखा जाएगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो एक्सटेंड होते और इवन बियॉन्ड 5 इयर्स भी ये अपना जा सकता है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर सीएमडी आपको अप्रूवल दे दे तो। ये भी इन्होंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने वो मांगी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, उसमें देखो एलएलएम इन्होंने कह दिया कि भाई एलएलएम हमको चाहिए। अगर एलएलएम आपके पास है तो आपको बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है होने वाला है, प्लस आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होगा तो वो भी यहाँ पे एक अपना क्राइटेरिया आएगा, तो आपका जो वो 30 और 20 वाला वो जो पूरा फॉर्मेट है ना इनका इसमें, तो उसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो एलएलएम वालों के लिए थोड़ा सा एक बेटर चांस है यहाँ पे सिलेक्ट होने का। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट बता दिया, वो सब कुछ बता दिया, सब कुछ ये हो गया, रेम्यूनरेशन सब कुछ बता दिया इन्होंने, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स जो है आपके, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ अपना हो गया। उसका टीए डी ये सब चीज़ें इतना मतलब रेलिवेंट है नहीं, वो कई बाद में आपको अगर जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मोस्टली जो चीज़ें थी मैंने आपको जो रेलिवेंट थी इसमें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या है कैसे है आप इसका देख सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके इनकी जो ईमेल आईडी है उस पर अपना जो प्रोफार्मा इनका बेसिकली यहाँ पे देखो लास्ट में ना इन्होंने दे दिया है परफॉर्मा अपना पूरा, कि कैसे आपको ये पूरा डालना होगा, ड्यूरेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब आपका कंसल्टेंट का है या फिर मतलब उस चीज़ का है, फिर यहाँ पे ये पूरा ये भरना होगा आपको कंसल्टेंसी के लिए, या पूरा आपका ये पूरी चीज़ ये पूरा भरना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ ये रहेगा, और इसके अलावा अगर आप इस परफॉर्मा पे आ रहे हो तो इसके अंदर में ये देखिए, ये आपका रिज्यूम जो है, रिज्यूमे का फॉर्मेट, ये आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट रहेगा, इस हिसाब से आपको भर के इनके उस पर अटेस्ट करके फोटो वोटो लगा वगा के अपना भेजना है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई और चीज़ें पूछनी कुछ भी है आप उससे नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। आई विश टू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।